आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें लाइट पास हो रहा है ग्लास में, उसका स्पीड दिया हुआ है, और एक बार लाइट पास हो रहा है वाटर में, उसका स्पीड हमको फाइंड करना है। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से होता है। इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, जैसे लाइट सीधी जा रही है और अगर बीच में किसी तरीके का कोई मीडियम है, मीडियम यानी कि माध्यम, यानी कि किसी चीज़ के अंदर लाइट इंटर की और फिर उसमें चलने लगी, जैसे वैक्यूम यानी खाली स्थान में जहाँ पर हवा भी नहीं है वहाँ पर चल रही थी, उसके बाद वह एयर में इंटर की। एयर में इंटर करने के बाद उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया और लाइट सीधी चलने के बजाय थोड़ी सी तिरछी चलने लगी, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके से लाइट अपना पाथ चेंज करती है। यह लाइट कितना चेंज करेगा ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम वो जगह जहाँ पर कोई हवा ना हो, तो किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्शन हम वैक्यूम से ही नापते हैं। यानी कि वैक्यूम में लाइट एकदम सीधी अगर एज्यूम करें कि चल रही है, एज्यूम क्या, वैक्यूम में लाइट बिल्कुल सीधी चल रही है, तो किसी भी एक मीडियम में जाने के बाद उसमें कितना मुड़ाव आया, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 विच इज़ 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 3/2 विच इज़ 1.5। तो हमें ये पता करना है कि ग्लास में उसका वेलोसिटी इतना है तो वैक्यूम में कितना होगा, वैक्यूम में उसका स्पीड कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू सी। सी क्या होता है, तो वैक्यूम, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ पर हमने दिया हुआ है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी जिस भी मीडियम में हमको देखना है। पहले ही हमने बताया कि वैक्यूम से किसी मीडियम में लाइट जा रही है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को हमने शॉर्ट में लिख दिया, विच इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, हम यहाँ से इसको अप्लाई करके सबसे पहले निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 3/2 इज इक्वल टू सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास का स्पीड दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्लास में जब लाइट चलती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ से वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज़ 3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ पर हमने सिंपली ये फ्रैक्शन में है, डिवाइड फ्रैक्शन में है, तो इस साइड लाएंगे तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये वाला टर्म डिवाइड में है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 10⁸ इज इक्वल टू सी, और सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हमारा पहला आंसर आ चुका है। इसके बाद हम निकालेंगे कि अगर यही लाइट ग्लास में जाए तो यही लाइट अगर वाटर में जाए तो क्या होगा। तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का क्वेश्चन में 4/3 इज इक्वल टू 1.3। तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू सी का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर रखा है अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू यहाँ पर ये नंबर और ये चूँकि क्या है मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 3 3 जा, यहाँ पर इसको इधर लेते आएंगे ताकि हम इजीली सॉल्व कर सके। 3 3 जा 9/4 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8। सिंपली हमने 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 लिख दिया। यहाँ से हमको मिल गई क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि पानी में किस स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगा। ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू।